हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद को हम देख लेते हैं। हमने बहुपद क्या है इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो अलजेब्रा का फर्स्ट क्लास होगा उसमें सभी चर क्या है, अचर क्या है, उन सभी को देख लिया हूँ। बहुपद की बात करें तो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहले का नाम रहता है रैखिक बहुपद, दूसरे का द्विघाती और तीसरे का त्रिघाती। आज हम उन्हें ही समझेंगे। रैखिक बहुपद क्या है, एक घाती बहुपद क्या है और द्विघाती बहुपद क्या है, इन्हें डिटेल्स में समझेंगे। हम इनका डिफिनेशन तो समझ चुके हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b = 0। जहां आपको यह भी याद रखना है कि जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान आपको कभी 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन निकल कर आता है इसमें कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या की बात आवे तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल एक होती है। यानी शून्यक हम किसे कहते हैं? शून्यक यानी वैसा मान जिसे पुट करने पर वह समीकरण 0 हो जाए। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5x + 2 है = 0। यह एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ हम x का कौन सा ऐसा मान लें जिसकी वजह से यह क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिसकी वजह से यह समीकरण 0 हो जाए, वही हो जाएगा क्या, रैखिक बहुपद का शून्यक। इसमें एक ही ऐसा मान आ सकता है जिसकी वजह से यह समीकरण शून्य होगा। वह मान लेते हैं हम x बराबर, मान लीजिए इसका शून्यक हो गया कितना, -2/5। अब देखिए, अगर -2/5 अगर पुट कीजिएगा इस समीकरण में, तब ये समीकरण का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी इसका शून्यक केवल एक यही है, -2/5, जो शून्य ला सकता है इस समीकरण को। और आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यह समीकरण में तो यह शून्य नहीं आएगा। यानी रैखिक बहुपद में सीधा सा क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या एक है। अगर आसान भाषा में समझिएगा तो जिसका घात एक हो, घात यानी पावर एक हो, उसमें एक शून्यक होंगे। उसी तरह द्विघात बहुपद को देखेंगे। द्विघात बहुपद हम परिभाषा की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेसन में परिभाषा को देख लिया। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ax² bx + c। देखिए, इसका घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात की बात करें, पावर की बात करें तो 2। यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछा जाए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होता है 2 होता है। मान लीजिए कोई भी ऐसा वैल्यू हो सकता है 2 जिसकी वजह से यह शून्य। जैसे देखिए, मान लीजिए x² -4x और +4, यह एक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद हम कह सकते हैं। अब इसके शून्यकों की संख्या कौन सा ऐसा 2 हम वैल्यू दें जिसकी वजह से यह मान शून्य आ जाए, तो देखिए, मान लेते हैं हम x बराबर 2 ले लें। तो देखिए, x बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो यह मान शून्य आ सकता है। देखते हैं, पुट करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 8 और 4 दूनी 8, यानी x का 2 ही ऐसा मान है। और फिर डबल से 2 बार 2 ले सकते हैं, तो x का 2 ही ऐसा मान होगा जिसकी वजह से यह शून्य आ सकता है। आप उसके अलावा कोई भी ऐसा मान नहीं ले सकते जिसकी वजह से शून्य आ सकता है। यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कुछ बातों को हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, शून्यक कौन कौन होते हैं। तो देखिए, शून्यक क्या कौन कौन होते हैं, पहले उन्हें हम समझ लेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक को समझना है तो सबसे पहले देखिए शून्यक क्या होता है। द्विघात बहुपद में
एक पहले शून्यक का नाम हम देते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्यक का नाम देते हैं हम बीटा। पहले शून्यक का नाम द्विघात बहुपद में देते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्यक का नाम देते हैं बीटा देते हैं। इन्हें हम देखते हैं कि क्या है अल्फ़ा और क्या बीटा। शून्यकों और गुणांकों के बीच पहले संबंध को हम समझेंगे अल्फ़ा बीटा में। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये हमें मालूम है कि यह द्विघात बहुपद है और इनमें हमें पहला ये क्या है, x² के साथ हमेशा a रहता है, x के साथ क्या रहता है b रहता है और जो बच जाता है वो अचर पद यानी c रहता है जिसमें कोई x y का मान नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय, यानी माइनस बी। देखिए ये जो बी है, बी और ए का मान जो होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ने के बाद होगा। अल्फ़ा यानी दो शून्यक रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी में 3 आवे 4 आवे, दो शून्यक आवेगा किसी समीकरण का, तो यानी पहले शून्यक का नाम देंगे अल्फ़ा और दूसरे शून्यक का नाम देंगे बीटा। उसी तरह ये हो गया, आपको ये याद रखना, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। उसी तरह आपको दिखना है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। क्या होता है सी बाय ए। और इनमें आपको संबंध भी लिखना रहता है, तो आपको संबंध किस तरह लिखना है इसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो बी है, ये बी देखिए यहाँ किसका गुणांक है, तो बी जो होगा, देखिए आप अगर ये ध्यान से देख रहे होंगे तो बी जो है ये यक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखिएगा क्या माइनस एक्स का गुणांक। यही इसका संबंध है कि ये यक्स से संबंध रखता है। उसके बाद बट्टे में देखिए ए है, तो ए देखिए किसका गुणांक है x² का गुणांक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बट्टे में x² का गुणांक। इस तरह आपको क्वेश्चन जब सोल्व कीजिएगा तो लिखना रहेगा। उसी तरह देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी देखिए किसका गुणांक है, सी में कोई पद ही नहीं है, यानी अचर पद है। अचर यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और बट्टे में देखिए क्या है ए है, यानी ए है यानी x² का गुणांक है, तो इसे क्या लिखेंगे बट्टे में x² का गुणांक। उसके बाद क्वेश्चन निकल के आता है द्विघात बहुपद में कि px ज्ञात करें। देखिए द्विघात बहुपद में अगर आपको शून्यक दिया रहे, क्या दिया रहे, शून्यक दिया रहे, शून्यक दिया रहे, तब हमें px ज्ञात करना रहता है। तो px कैसे निकालेंगे, यानी द्विघात बहुपद किस तरह नहीं, उसके लिए भी फार्मूला आता है। उस फार्मूला को हम कहते हैं a इंटू x² माइनस, उसके बाद होता अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद देखिए ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद क्या आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और कोष्ट बंद कर दिए। यही फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए पहला ये प्लस हो गया तो ये माइनस, देखिए फिर ये प्लस, अब अगला तो कोई अंक बचा ही नहीं, तो क्या होगा माइनस कुछ नहीं, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इन्हें भी आपको याद में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, त्रिघात बहुपद। सभी को देखने के बाद छोटा छोटा हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे, कुछ क्वेश्चन को लेने के बाद अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे, या आज ही कुछ प्रश्न लेने के बाद अगले में डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है उन्हें समझना अभी उतना जरूरी नहीं है, इसलिए कि मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बात कर चुका हूँ। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप आपको याद ही रखना है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान है जो 0 नहीं आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रिघात बहुपद है तो 4 पद होना ही चाहिए। देखिए कोई 1 जमा पावर 3 होना चाहिए, यानी घात 3 होना चाहिए, वो त्रिघात बहुपद हो गया। जैसे देखिए ये 4x³ है ना, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो उसी तरह लेकिन एक बात भी होना चाहिए, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, a का मान, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बोले तो देखिए घात कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा।
त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। पहले शून्यक को हम नाम देते हैं क्या, अल्फा। दूसरे शून्यक का नाम देते हैं क्या, बीटा। और तीसरे शून्यक का नाम क्या देते हैं, गामा। अब देखिए, अल्फा, बीटा और गामा यानी शून्यक और गुणांक, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, हम उन्हें देखेंगे। शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, चलिए उन्हें अभी देख लेते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए, 3 शून्यक है तो तीनों शून्यक को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी माइनस बी बाय ए। एक बात हमने कहना भूल गया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा, देखिए दोनों का क्या है, जोड़ है। इसको हम क्या नाम देते हैं, शून्यकों का योग नाम देते हैं, शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का योग निकालना हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है। उसी तरह देखिए, लिखे थे अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा मतलब इंटू यानी गुना, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा निकाल देना। सेम बात हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, 3 शून्यक है तो तीनों शून्यक, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या, शून्यकों का योग। इसको क्या कह सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। देखिए, इसमें संबंध अगर लिखना हो तो देखिए संबंध क्या होता है, त्रिघात बहुपद में ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ से आप संबंध देख सकते हैं, माइनस बी यानी बी जो है, देखिए यहाँ बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह ए, देखिए ए जो है इसमें किसका गुणांक है, एक्स क्यू का, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। सेम उसी तरह आपको क्या करना है, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 करके शून्यकों का योग, 2 करके शून्यकों का योग। इस अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा बराबर सूत्र होता है सी बाय ए। देखिए, त्रिघात बहुपद में सी बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सी जो है यहाँ देख रहे होंगे सी एक्स का गुणांक है, इसको क्या लिख देंगे, एक्स का गुणांक अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। उसी तरह सेम हमको क्या करना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों गुना हो गया, इसको क्या नाम देंगे, शून्यकों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद में देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसका नाम क्या देते हैं, माइनस डी बाय ए। अब डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए डी जो है इसमें त्रिघात बहुपद में क्या, अचर पद है, डी क्या है, अचर पद है। और ए तो है सभी में एक्स क्यू का गुणांक, तो ये भी क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। देखिए, इन पर आधारित हम एकदम छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। जैसे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इनमें से आपको क्या करना है कि शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो देखिए, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, ये द्विघात बहुपद यानी 2 घात है तो द्विघात बहुपद हो गया। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। देखिए, माइनस बी की जगह कितना, पहला को क्या करेंगे, ए, देखिए ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये क्या हो गया, सी। तो शून्यकों का योग निकालना हो, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी, देखिए माइनस बी की जगह क्या देंगे, ये माइनस तो है और दिया गया -2, अब बट्टे में ए की जगह देखिए नहीं कुछ दिया यानी 1 है तो 1, और जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो 2 और 2/1 यानी कि 2 आंसर। शून्यकों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। शून्यकों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह अगर मान ले द्विघात बहुपद में कहे शून्यकों का गुणनफल, इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। शून्यकों का गुणनफल यानी सी बाय ए, तो देखिए ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो सी कितना है 3 और ए कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया 1 हो गया, यानी तो 3/1 कितना हो गया शून्य का गुणनफल 3/1। उसी तरह एक क्वेश्चन त्रिघात बहुपद में ले लेते हैं। देखिए ये त्रिघात बहुपद है। अब इसमें हमें क्या निकालना, सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। देखिए पहले को हम क्या कहेंगे ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी कहेंगे। तो देखिए -b यानी -b की जगह क्या देंगे -10। ए की जगह क्या देंगे 5। इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा -2। उसी तरह देखेंगे क्या 2 करके शून्य को बोले अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। इतना बराबर हमें निकालना क्या होता है 2 करके शून्यकों का योग c/a। तो देखिए c का मान कितना दिया -4 तो -4 बाय ए का मान कितना दिया 5। तो कितना आ गया अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर -4/5। उसी तरह हमें शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में निकालना हो। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। -d देखिए -d की जगह आप कितना लेंगे 3 और a की जगह कितना है 5। तो -3/5 इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुपद का चैप्टर शुरू करूंगा, यानी एक्सरसाइज। जो भी कॉन्सेप्ट बचा हो या जो भी मुझे बताना हो मैं उन सवालों में ही बता दूंगा। अगर आप वीडियो पूरा देख चुके हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सके। और उन बच्चों तक ज़रूर इन वीडियो को सेंड करें जो बच्चे कोचिंग क्लासेस लेने के लिए सक्षम न हो। चलिए तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।